हम सब जानते हैं कि धरती का कल्याण करने के बाद भगवान श्री राम ने समाधि ले ली थी, लेकिन उनके बाद उनके भाइयों का क्या हुआ, खासकर लक्ष्मण जी का। देखिए, कहानी शुरू होती है काल देव के आगमन से। जब भगवान राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था, तो समय के देवता काल देव एक ऋषि के वेश में उनसे एकांत में मिलने आए। उन्होंने राम को बताया कि अब उनका स्वर्ग लौटने का समय आ गया है। इस गुप्त वार्तालाप के लिए श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और सख्त आदेश दिया कि यदि कोई भी उनके एकांत में विघ्न डालेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा राम से मिलने आ पहुंचे। लक्ष्मण एक धर्म संकट में पड़ गए। या तो वे राम का आदेश मानकर दुर्वासा को बाहर रोकते और उनके क्रोध से पूरी अयोध्या को भस्म होने देते, या फिर वो स्वयं राम के पास जाकर मृत्युदंड स्वीकार करते। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने बलिदान का मार्ग चुना। उन्होंने राम के पास जाकर दुर्वासा के आने की सूचना दी। अपने वचन के कारण राम को भारी मन से लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। आदेश छूटने के कारण लक्ष्मण ने सूर्य नदी के तट पर योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम चले गए। अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण के जाने के बाद राम ने भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। अंत में भगवान राम अपने शेष भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की पवित्र नदी सरयू के तट पर पहुंचे। ये कोई सामान्य अंत नहीं था, ये था महाप्रस्थान। राम अपने भाइयों के साथ धीरे धीरे सरयू नदी के गहरे जल में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप में वापस आ गए और इस प्रकार अपने परम धाम वैकुंठ लौट गए।